आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और बात होगी जनाब आज आइंदा आने वाले इंतखाबात से मुतालिक, जहां पर जो है वो सिंध के अंदर, जहां पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी मैदान गर्म है, वहाँ सिंध के अंदर में सियासी मैदान गर्म है। पंजाब में अगर नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की वजह से जो है वो माहौल जो है वो खासा गर्म होता नज़र आ रहा है और कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नून कम बैक करने की, वहाँ मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान भी यहाँ कम बैक करने की कोशिश कर रही है सिंध के अंदर। इसी के साथ साथ GDA, जिसको आखिरी इंतखाबात में बहुत बुरी तरह नुकसान उठाना पड़ा था, इसी तरह जनाब जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खासा नुकसान हुआ था, वो तमाम जमातें कोशिशें कर रही हैं कि किसी तरह कम बैक किया जाए। इस कम बैक के लिए आज एक बड़ी बैठक लगी है जिसके अंदर GDA थी, JUI थी और मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट थी। इसके साथ साथ जहाँ पर ये सारे मामला चल रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से जो इलेक्शन में जो उनके साथ अगर उनके मुकाबिल माजी में कोई रहा है तो या तो अभी हालिया दिनों की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही है, उससे कबल मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट ओरिजिनल यानी मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट बानी अल्ताफ़ वाली रही है। तो उनके लोग किसी न किसी तौर पर अब इस वक्त हमें अताब का निशाना बनते हुए नज़र आ रहे हैं या उनके साथ खासे मसाइल हैं। तो जनाब आज इसी तरह हलीम आदिल शेख साहब हैं, उनकी एक अबूरी चालान सामने आया है जिसके अंदर पुलिस ने दावा किया है कि उस अबूरी चालान के अंदर के जनाब उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है कि वो जलाओ गिराओ के अंदर शामिल थे। ये एक जो है पुलिस मोबाइल नज़र आतिश करने का मुकदमा था जिसके अंदर जो है पुलिस के अबूरी चालान के मुताबिक उन्होंने एतराफ़ किया है, जिसके बाद मेरी उनसे हलीम आदिल शेख से बात हुई, उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं है। इसके ऊपर भी हम आगे आपको बताएंगे। इसके साथ साथ मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान जो कि बानी मुत्तहिदा के बाइकॉट्स का हवाले से खासा परेशान है और उसको सियासी मैदान के अंदर जो है वो इस वक्त शहरी सिंध के अंदर जहाँ उनको कोई दूसरा उम्मीदवार उनके सामने नहीं है, यानी बानी मुत्तहिदा के बाइकॉट के अलावा कोई और उनके लिए बड़ा मसला नहीं है, वहाँ पर मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हदबंदियाँ और अलगाबंदियाँ की गई हैं वो खासा मुश्किल पैदा कर रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल में शहरी सिंध के वो इलाके जो कि सेंट्रल के इलाके हैं या ऐसे इलाके जिनको हम कहते हैं कि शहरी सिंध कराची के अंदर भी बड़े शहरी इलाके हैं, तो वहाँ पर उनको जमात इस्लामी की जानिब से भी मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है, ये सर्वे और रिपोर्ट्स बता रहे हैं। तो पूरी आपको आज पूरा व्लॉग आप सुनिएगा, हम आपको बताएंगे। पहले GDA की इस मुलाकात का अहवाल सुनाते हैं, उसके बाद जो बानी मुत्तहिदा का बाइकॉट है उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। तो जनाब GDA मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट और JUI की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात बहुत सूदमंद हो सकती है अगर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं इसी तरह रहें। ये मुलाकात की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हदबंदियाँ की हैं इलेक्शन के हवाले से, जो हल्काबंदियाँ की गई हैं उसके हवाले से, और इन हल्काबंदियों को की वजह से ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुँचा है। तो ऐसे में अगर GDA, JUI, FE और अगर मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट अलायंस बनाते हैं तो इसका खासा फ़ायदा इन तीनों जमातों को हो सकता है, क्योंकि शहरी सिंध के अंदर अगर मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट जो कि इलेक्शन के अंदर ग्राउंड पर मौजूद है वो होगी तो उसको बहुत सारे इलाके जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उन इलाक़ों की जो कि कराची से बाहर हैं, यानी हैदराबाद की से लेकर टंडोला यार तक, वहाँ पर उनको GDA भी बड़ा ताउन फराहम कर सकती है और उसके साथ साथ JUI, FE का भी अच्छा खासा असर और रसूख देखा जा सकता है। तो वहाँ पर ये उनके साथ इशूज़ होंगे कि अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हल्काबंदियों से कोई बेनिफिट उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहुंच सकता है तो ये अलायंस उनको बचा सकता है। तो ये एक अलायंस बनने जा रहा है और इस अलायंस की वजह से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी सी परेशान भी नज़र आती है। और आज इस हवाले से जो है सफदर अब्बासी साहब हैं, उन्होंने बात की है। अभी मैं जिस वक्त मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो उस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार साहब बात कर रहे होंगे, लेकिन इससे कबल जो उनकी बातें हुई हैं उसके हवाले से या जो चीज़ें जो पहुंचाई गई हैं वो ये हैं कि जनाब जो नई मरदमशुमारी के तहत हल्काबंदियाँ हुई हैं उसके नतीजे में कौमी व सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उसमें अगर कोई रद्द-व-बदल ज़रूरी है तो इनका एतराज़ ये है GDA का कि वो उन इलाक़ों में हो रहा है जो कि GDA के ज़ेर असर इलाके समझे जाते हैं या वो मुस्लिम लीग फंक्शनल के ख़ास तौर पर ज़ेर असर इलाके समझे जाते हैं, जैसे कि सांगड़ या खैरपुर। इसी तरह उनका ये कहना है कि दानिस्ता तौर पर GDA की नशिस्तों को कम करना क़ब्ल इंतखाब धांधली है। और इसके साथ साथ उन्होंने निगरां वज़ीर आला सिंध यानी साबिक जज चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जनाब जस्टिस मकबूल बाक़र पर भी इल्ज़ाम आयद किया है को जानिबदारी से काम ले रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की B टीम की हैसियत से काम कर रहे हैं। और उनका ये कहना था कि वो एक इंतहाई गैर जानिबदार, अच्छी शोहरत के हामिल, इंतहाई काबिल
निगरान अफसर जो यूनुस ढागा साहब थे, उनसे उन्होंने महकमा ख़जाना का खलमदान छीन के अपने पास रखना, इनका ये बात साबित करता है कि वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि मौजूदा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को फौरी हटाया जाए वरना शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं, और सिंध में अरसे से राइज सिस्टम जो है, जो कि पैसे लेके तबादले तकरीरें करता है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना भी ज़रूरी है। ये जो आज तीनों जमातें बैठी हैं, उनका ये कहना है, और उनका ये भी कहना है, तीनों जमातों ने ये बात भी की है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो सूबे को बचाना है, वरना ये सूबा मज़ीद बर्बाद हो जाएगा, मज़ीद इसकी ख़राब सूरत हाल होगी। एक जानिब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब इस वक्त सिंध की सियासी सूरत हाल में मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को दो बड़े मसाइल का सामना है। एक तो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को सबसे बड़े मसले का जो सामना है वो ये है कि कौम परस्ती के वोटों के अंदर अगर किसी की बात सबसे ज़्यादा इस वक्त भी तस्वुर की जाती है तो वो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन है, जो कि ग्राउंड पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनका बाइकॉट मुत्तहिदा कौम मूवमेंट या जो महाजिर कौम परस्ती की जो दीगर सियासत करने वाले लोग हैं, यानी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट या आफाक अहमद साहब, उन दोनों के वोट बैंक को बहुत शदीद मुतासर करता है और वो बहुत मुश्किल हालत में हो जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह कहा जाता है कि बल्दियाती इंतखाबात में बाइकॉट भी थी, और माजी में जो इलेक्शन वो जीते हैं वो भी बहुत ही कोई, जो लांडी की नशिस्त से जो लास्ट आखिरी इलेक्शन ज़िमनी में जीते थे तो वो भी कोई बहुत मेजॉरिटी नहीं मिली थी। ये एक सूरत हाल है, और इसका सामना कर रही है जो है वो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान, और इससे अगर वो बाहर आती है तो सेंट्रल के इलाक़ों में उनको अगर मुत्तहिदा कौम मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाइकॉट और उसके बाद फिर अगर जमात इस्लामी का जो मखसूस वोट है अगर उनको पड़ जाता है तो, और जो इस वक्त उनकी फ़ैन फॉलोइंग है या दीगर चीज़ें हैं, तो वो भी एक इनको एडवांटेज होगा, जिसकी वजह से सेंट्रल में भी उनको मेहनत करनी पड़ रही होगी। और इसके साथ अगर हम बात करें मलिक कोरंगी की उन नशिस्तों की जो कि रवायती तौर पर मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की रही थी, वहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों के बाइस अब बहुत कुछ समेट लिया है। ऐसे में ये अलायंस उनको कितना जो है वो फ़ायदा पहुँचाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान को एक और मसला है, वो थोड़ा सा उनके अंदरूनी मसाइल का भी उनको सामना है, और उसके साथ साथ तंजीमी स्ट्रक्चर, क्योंकि सिर्फ इस वक्त PSP के पास है, और PSP जो उनके अंदर मर्ज तो हो गई है, लेकिन वो चीज़ें अब वो उस तरह अभी तक जो जिसे कहते हैं आप बॉन्डिंग जो है उतनी मजबूत नहीं हुई, जिसकी वजह से भी मसाइल का सामना कुछ करना पड़ रहा है। तंजीमी जो उनकी कमेटी है, जिसको इस वक्त देखा जाए तो सामने बताया तो अनीस खान खानी चला रहे हैं, वो तो चला ही लेंगे, वो उसका तजुर्बा रखते हैं, लेकिन उसके उनके अलावा जो वोट बैंक है या जो घरों से वोटर को निकालना है वो काम कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के लिए। इसी वजह से वो आज इत्तेहाद करने पर मजबूर हुई है GDA और JUI फेस से। एक जानिब ये सूरत हाल है, और दूसरी जानिब मैं उन जमातों की बात कर लेता हूँ जो कि इस वक्त जो इतने सर्वे और रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक सिंध के जो शहरी इलाक़े हैं खुसूसी तौर पे वहाँ पे उनका वोट बैंक खासा स्ट्रॉन्ग है और लोग उनको पसंद कर रहे हैं, या सर्वे में उनके हक़ में चीज़ें आ रही हैं। उनमें हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के बानी क़ायद अल्ताफ़ हुसैन साहब सर फहरिस्त हैं, और उन दोनों के मामलात ये हैं जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज हलीम आदिल शेख का एतराफ़ जुर्म सामने आया है, जो कि अबूरी चालान के अंदर सिंध पुलिस की जानिब से दावा किया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। उन्होंने कहा है हलीम आदिल शेख ने कि जनाब मैं ये समझता हूँ कि जब मेरा क़ायद को गिरफ़्तार कर लिया गया तो ये कैसे मुमकिन था कि मैं घर में छुप के बैठ जाता, लिहाजा मैं बाहर निकला, मैंने एहतजाज किया और हमने डंडों पत्थरों और मुसल्ला होकर शहर के से बाहर निकलने वाली ट्रैफिक को रोकने की कोशिश की। ये मुकदमा जो कि हलीम आदिल शेख जो कि अपोजिशन लीडर थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की मरकज़ी रहनुमा भी थे और रीढ़ की हड्डी थे, उनके ऊपर जिस मुकदमे में इनको डाला गया इससे कबल उसमें इनका नाम नामजद मुल्ज़िमान में नहीं था, बल्कि जो कहा जाता है कि 1, 2, 3 के साथ जो दीगर नामालूम अफराद होते हैं उन नामालूम अफराद में उनको फ़िट किया गया, और उसके बाद आज उसका बुरी चालान आ गया। उसके फ़ौरी बाद मेरी मलिक कोर्ट में जो वो आए हुए थे तो उनसे गुफ्तगू भी हुई, जिसकी वीडियो भी मेरे पास है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब मैं इस पूरे चालान को जो है वो रद्द करता हूँ, ये लघु है, ये बेबुनियाद है, इसमें झूठ है, लेकिन ये आ रहा है। दूसरी जानिब आज मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के जो लंदन है उसके 2 कारकुनान को जो है वो गिरफ़्तार करने की इतला है, जिसमें से एक कारकुन के बारे में कहा गया है कि उनको जो पेश किया गया है उनके हवाले से बताया गया है कि वो टारगेट किलर थे और वो साउथ अफ्रीका से बाकायदा हिदायत लेते थे। उन्होंने पाकिस्तान
पाक सरजमीन पार्टी के सेक्टर इंचार्ज का मर्डर किया था और उसी केस के अंदर जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उन्होंने बताया है कि उनको इस बात की उनको क़त्ल करने, यानी जो पाक सरजमीन पार्टी के जो सेक्टर इंचार्ज थे जिनको क़त्ल किया गया था क़तर हॉस्पिटल के बाहर के करीब, वहाँ पे उनको जो क़त्ल करने का ऑर्डर था उनके मुताबिक वो जो है वो साउथ अफ्रीका से दिया गया था और इसमें मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट लंदन मुलव्वस थी। तो जनाब ये सूरत हाल है और ये इस पूरे वाक़े के ये कोई 6-7 साल बाद इनकी गिरफ़्तारी अमल में आई है, जो कि शो की गई है या उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और अब जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी चाराजोई होगी, यानी उनको अदालतों में पेश किया जाएगा। इस हवाले से भी हम आपको फ़ीडबैक देते रहेंगे। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि सिंध के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट लंदन है, एक तो वो मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट लंदन तो मुकम्मल तौर पे उनको तकरीबन वो बैंड ही हैं और वो सरगर्मियाँ नहीं कर सकते अपनी। दूसरी जानिब उनको एक और एक मसले का सामने ये है कि जैसे सभी इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, हम देख रहे हैं कि गिरफ़्तारियों का सिलसिला भी शुरू हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त उनका अच्छा माजी के अंदर जो आखिरी इंतखाबात हुए थे उसमें उन्होंने अच्छे वोट बैंक के साथ अपने कैंडिडेट्स उनके जीते थे, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि जनाब वो इस वक्त जो है जो भी उनके लोग खड़े हुए हैं जो खान साहब के साथ, वो सारे जो है वो जेलों में हैं या उनको मुकदमात का सामना है, ज़मानतों में बाहर हैं। मरकज़ी क़यादत तो सारी जो सिंध की है वो भी जेलों में है, इसी तरह जो पाकिस्तान की है वो भी सारी जेलों में है जो खड़ी भी है खान साहब के साथ। इसी तरह अगर हम बात करें जैसे मैंने बताया था मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट की, तो लंदन की, तो उनके साथ भी ये मसाइल हैं। बाकी जो पार्टियां हैं वो मिल के कोशिश कर रही हैं किसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सामना कर सकें, लेकिन ऐसा खासा मुश्किल नज़र आ रहा है इस सूरत हाल में, जबकि ख़ुद वो मानो कि इलेक्शन कमीशन उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रख रहा है या वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रख रहे, तो इंतखाबात में कारकर्दगी भी खासा मुश्किल काम होगा। इसके साथ साथ अगर हम एक फ़रीक को अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो शायद वो जमात इस्लामी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जमात इस्लामी ने भी अच्छी जो है वो प्लानिंग की है और वो अच्छी प्लानिंग के साथ इंतखाबात में उतरेगी। हाफिज़ नईमुर्रहमान की सरबराही में जमात इस्लामी इस वक्त मेयर का कैंडिडेट उनका आ सकता था, मेयर वो जीत सकते थे अगर पीपल्स पार्टी कुछ रोलें नहीं डालती, जिसकी वजह से उनको ख़ासी जो है वो मतलब ख़ासा उनको जो जितने भी जमहूरियत के हवाले से या जमहूर के हवाले से बात करने वाले लोग हैं उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ भी किया था कि जनाब आपने जिस तरह मेयर लाए हैं ये मेयर लाने का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था। अददी बरतरी हाफिज़ नईमुर्रहमान के पास थी, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी का मेयर आया और इस बात को लेकर और अपनी जो बल्दियाती इलाक़ों के अंदर यानी जो इलाक़े हैं वहाँ पर जाकर उन्होंने जो जिस तरह वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, उसलिए सेंट्रल में ख़ुसूसी तौर पर या जो इलाक़े हैं कराची के शहरी इलाक़े उनमें उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अपने फ़ीडबैक से हमको ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपके फ़ीडबैक का हमको इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है। और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आदाब अर्ज़ है।